असमानता की कोशिश या नए विवाद की पटकथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम बात करेंगे यूजीसी के नए नियमों की। देश की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में इन दिनों पढ़ाई से ज्यादा चर्चा एक नियम की है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए नियमों ने ऐसा तूफान खड़ा किया जिसने कैंपस की दीवारों को लांघते हुए सड़कों और अदालतों तक हलचल मचा दी है। सवाल सिर्फ नियमों का नहीं बल्कि उस सोच का है जो इन नियमों के पीछे खड़ी है, और उस डर का भी जो इनके विरोध में उभर कर सामने आ रहा है। यूजीसी ने 2026 में प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस लागू किए। उद्देश्य साफ बताया गया, उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकना, पीड़ित छात्रों को सुरक्षा देना और जवाबदेही तय करना। हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इक्विटी कमेटी बनाना, हेल्पलाइन शुरू करना और एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतों को तय समय पर निपटारा करना, ये सब इसके अहम प्रावधान हैं। लेकिन इस फैसले की जड़ें काफी गहरी हैं। 2016 में रोहित वेमुला और 2019 में डॉक्टर पायल तडवी की आत्महत्या ने देश के अंतरात्मा को झकझोर दिया था। दोनों मामलों में जातिगत उत्पीड़न के आरोप लगे। इन घटनाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ सुझाव देने वाले पुराने नियम नाकाफी हैं। जनवरी 2025 में कोर्ट के निर्देश पर यूजीसी को सख्त और बाध्यकारी नियम लाने पड़े। यूजीसी ने अपनी रिपोर्ट में जो आंकड़े पेश किए वो भी चौंकाने वाले हैं। 2017-18 में जहां जातिगत भेदभाव की 173 शिकायतें थी, वहीं 2023-24 में ये संख्या बढ़कर 378 हो गई, यानी 118% से ज्यादा की बढ़ोतरी। ये आंकड़े बताते हैं कि समस्या सिर्फ महसूस की हुई नहीं बल्कि दर्ज की गई हकीकत है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है, उतना ही तेज है। जनरल कैटेगरी के छात्र और सवर्ण समाज के संगठन इन नियमों को एक तरफा बता रहे हैं। उनका कहना है कि नियमों में सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी को संभावित पीड़ित माना गया है, जबकि जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए कोई सुरक्षा तंत्र नहीं है। उनका डर है कि झूठी शिकायतों के जरिए नियमों का दुरुपयोग हो सकता है और कैंपस में अविश्वास का माहौल बन सकता है। यही वजह है कि दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। यूपी के कई जिलों में प्रदर्शन हुए, चूड़ियां भेजने जैसे प्रतीकात्मक विरोध सामने आए और एक सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा तक दे दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में नई याचिकाओं तक पहुंच चुका है। असल सवाल यही है, क्या ये नियम वाकई सामाजिक न्याय की दिशा में मजबूत कदम है या फिर इन्हें लागू करने का तरीका नए सामाजिक तनाव को जन्म दे रहा है। एक तरफ दलित पिछड़े छात्रों की सुरक्षा की मांग है, तो दूसरी तरफ जनरल कैटेगरी के छात्रों का यह डर कि उन्हें स्वाभाविक आरोपी मान लिया गया है। यूजीसी के नए नियम आज सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं रहे, वे देश की शिक्षा व्यवस्था में समानता, भरोसे और संतुलन की बहस का केंद्र बन चुके हैं। अब देखना यह है कि सरकार और यूजीसी इस विरोध को संवाद से सुलझाते हैं या टकराव और गहराता है, क्योंकि आखिर में सवाल यही है, क्या सरकार को यह बिल भी वापस लेना पड़ेगा। देखते रहिए एमएस टीवी।